हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या वर्ब या एडवर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वो होगा आज हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड्स के थ्रू। हम लोग आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद रूट वर्ड्स करते हुए मिसलेनियस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे थ्रू रूट वर्ड्स। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में फोबिया लगा हो, तो हम लोग वहां देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में डर की बात हो, और उसके ऑप्शन में किसी भी वर्ड में अगर जैसे मान लीजिए द फियर ऑफ हाइट और ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है और द फियर ऑफ हाइट लिखा हुआ है। तो अगर ऑप्शन ए बी सी डी में किसी में भी लास्ट में फोबिया लगा हो और ये तीनों ऑप्शंस अलग-अलग हो, तो जो भी फोबिया लगा हुआ हो उसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, उसमें हम लोग चेक कर देंगे, मीन्स राइट कर देंगे। लेकिन बशर्ते कि यहाँ ये बी सी डी ऑप्शंस अलग हो, फोबिया से रिलेटेड ना हो। तो अगर हम लोग फोबिया से रिलेटेड, अगर ये तीनों ऑप्शंस भी फोबिया से रिलेटेड ही है, तब तो हमें याद करना होगा कि फियर ऑफ हाइट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फोबिया रूट वर्ड, अगर हम लोगों को डर की बात करनी हो तो रूट वर्ड फोबिया होता है। मीन्स किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फोबिया लगा हो तो हम लोग मीन्स डर की बात करेंगे। तो हम लोग अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में फोबिया लगा हो तो हम लोग डर की बात करेंगे। तो जैसे द फियर ऑफ हाइट है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया। तो यहां जैसे हम लोगों को अगर ये तीनों ऑप्शंस अलग-अलग हैं, अगर मान लो कि ये तीनों ऑप्शंस अलग-अलग हो और सिर्फ इसी में फोबिया लगा हो, जैसे एक्रोफोबिया, तो हम लोग इस पर सही कर देंगे। लेकिन अगर चारों वर्ड्स के साथ फोबिया लगा हो और द फियर ऑफ हाइट के बारे में लिखा हो, तो हम लोग देखेंगे कि हाइट के लिए हम लोग एक्रो वर्ड का यूज करते हैं। हाइट के लिए हम लोग एक्रो वर्ड का यूज करते हैं, तो एक्रोफोबिया हो जाएगा। अब हम लोग इसके और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अभी इससे आगे हम लोग देखें तो फियर ऑफ पब्लिक और ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ वर्क, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ वोमेन। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूट वर्ड फोबिया होगा। लेकिन ये सारे इतने एग्जांपल्स नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इतना ही देख रहे हैं अभी। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर फियर आ रहा हो तो फोबिया होगा ही। तो जैसे फियर ऑफ एरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्रोफोबिया। फियर ऑफ पब्लिक और ओपन प्लेसेस, एगोरोफोबिया। मीन्स हम लोग अगर यहाँ भी देखें तो एयर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एरो। फियर ऑफ पब्लिक और ओपन प्लेसेस को एगोरो। फियर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोबिया। तो हम लोग बुक्स को क्या लिख रहे हैं, बिब्लियो। फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया। हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूट वर्ड्स, अभी हम लोग फोबिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग रूट वर्ड्स मेनिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोगों को आदत या लव की बात करेंगे। जैसे फियर ऑफ बुक्स तो लोगोफोबिया। जैसे फियर ऑफ बुक्स है तो बिब्लियोफोबिया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे लव ऑफ मीन्स लवर ऑफ बुक्स, तो बिब्लियोमेनिया, लोगोमेनिया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेनिया का अर्थ हम लोग समझें तो हम लोग लव के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग अभी फोबिया के बारे में देख रहे हैं। फियर ऑफ टाइम, क्रोनोफोबिया। फिर फियर ऑफ वर्क, अर्गोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया। फियर ऑफ वोमेन, गैनेफोबिया। हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे फिर स्टडी के बारे में तो हम लोग लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी की चीज के बारे में जो पढ़ता हो, जैसे किसी के बारे में ज्ञान हो तो लोगो हम लोग पढ़ेंगे, लोगस। जैसे फियर ऑफ वोमेन है
तो गैनोफोबिया लिख रहे हैं। फिर यहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, तो गैनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, गैनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम लोग वहाँ लोगों के बारे में, लोगस के बारे में या लोगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोबिया से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में साइड आवे, किसी भी लास्ट वर्ड के लास्ट में अगर साइड आवे तो उसका मतलब है कि वहाँ हम लोग डेथ की बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं। जैसे फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, तो मर्डर ऑफ ब्रदर। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ब्रदर के लिए हम लोग फ्रैक्टरी यूज करते हैं और लास्ट में साइड को रूट वर्ड वगैरह। रूट वर्ड मीन्स अगर डेथ की बात हो तो हम साइड की बात करेंगे, तो मर्डर ऑफ ए ब्रदर मीन्स फ्रैक्टरी साइड, मर्डर ऑफ ए सिस्टर सोरोरी साइड, सोरोरी साइड। तो मर्डर ऑफ ए मर्डर ऑफ अ सिस्टर तो सोरोरी साइड। मदर ऑफ ए फादर, मर्डर ऑफ फादर तो हम लोग पढ़ेंगे पैट्रिसाइड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर लास्ट में साइड आ रहा हो तो उसका मतलब डेथ हो रहा है। तो रूट वर्ड हम लोग क्या लिखेंगे, साइड मीन्स डेथ या मर्डर। फोबिया में मीन्स हम लोगों ने देखा कि फियर या डर, फियर मीन्स डर। तो फोबिया के मतलब हम लोग देख रहे थे कि डर। अब हम लोग साइड के बारे में डेथ देख रहे हैं। जैसे मर्डर ऑफ ब्रदर मीन्स फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ रेस मीन्स प्रजाति की हत्या मीन्स जेनोसाइड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर लास्ट में साइड आ रहा हो तो उसका मतलब मर्डर की ओर जा रहा है। ठीक है, साइड का मतलब मर्डर या डेथ। अब हम लोग इससे आगे मर्डर या डेथ या साइड का एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, मर्डर ऑफ ए फोएटस, मर्डर ऑफ ए रेस, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, मर्डर ऑफ अ मैन और वुमेन। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मर्डर ऑफ ए फोएटस, मर्डर ऑफ अ चिल्ड्रन, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन। तो मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन मीन्स फिलिसाइड। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि मर्डर ऑफ ए फोएटस, फोएटिसाइड। फोएटस भ्रूण की हत्या, चिल्ड्रन मीन्स अपने बच्चों की हत्या। फिर रेस मीन्स जाति या प्रजाति या वंश की हत्या। फिर वन सेल्फ मीन्स खुद की हत्या। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मर्डर ऑफ वन सेल्फ मीन्स सुसाइड। हम लोग जानते हैं कि सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रेस, मर्डर ऑफ रेस तो जेनोसाइड। फिर मर्डर ऑफ वंस वाइफ तो युगजोरी मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स पैरिसाइड, PARRICID। हम लोगों ने अभी देखा था कि मर्डर ऑफ फादर मतलब मीन्स पैट्रिसाइड और मर्डर ऑफ मदर मीन्स मैट्रिसाइड। लेकिन मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स की बात हो तो पैरिसाइड। मर्डर ऑफ ए मैन और वुमेन। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी मीन्स पोस्टमार्टम। या इसी को हम लोग जानते हैं कि पोस्टमार्टम कराया जाता है जब उसकी डेथ हो जाए और उसमें उसकी पोस्टमार्टम कराई जाती है। फिर हम लोग या तो इसका पोस्टमार्टम होगा या ऑटोप्सी होगा। अब हम लोग अगर मैन या वुमेन की बात हो तो हम लोग होमिसाइड की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि होमोसेपियंस की बात होती है मैन और वुमेन के लिए। फिर वहीं हम लोग होमिसाइड की बात करेंगे अगर डेथ की बात हो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह साइड लगा हो, सब जगह लास्ट में सब जगह साइड लगा हो। मीन्स रूट वर्ड्स की बात करें तो हम लोग साइड का मतलब डेथ या मर्डर की बात करेंगे। इससे आगे हम लोग अगर रूट वर्ड्स की बात करें तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में क्रेसी या आर्की लगा हो तो हम लोग देखें कि वहां गवर्नमेंट की बात होगी। जैसे गवर्नमेंट बाय पीपुल, गवर्नमेंट बाय पीपुल। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि इसका क्या होगा, डेमोक्रेसी। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय पीपुल और गवर्नमेंट फॉर पीपुल। तो हम लोग गवर्नमेंट बाय पीपुल मीन्स डेमोक्रेसी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्रेसी। तो हम लोग अगर किसी के लास्ट में क्रेसी या आर्की आवे तो हम लोग उसको वहां देखेंगे कि गवर्नमेंट की बात होगी, सरकार की बात होगी। तो गवर्नमेंट बाय पीपुल तो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय गॉड तो दियार्की। जैसे गवर्नमेंट बाय, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आर्की या क्रेसी लगा हो तो वहां हम गवर्नमेंट की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स और लेंगे अभी। तो अब हम लोगों ने आर्की या क्रेसी के कुछ वर्ड्स लिए हैं कि गवर्नमेंट बाय नॉवेल्स मीन्स एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी,
ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद हम लोग स्पेलिंग टेस्ट भी देखेंगे। तो हम लोग ब्यूरोक्रेसी यहाँ देख रहे हैं कि स्पेलिंग टेस्ट में ब्यूरोक्रेसी का या ब्यूरोक्रेट्स का स्पेलिंग पूछा जाता है। फिर गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, तो ओलिगोक्रेसी। फिर हम लोग गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, तो थीगैमी, ये थियार्की। फिर गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी। फिर अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो एनार्की। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर्की लगा हो या क्रेसी लगा हो तो हम लोग उसका मतलब देखेंगे कि गवर्नमेंट की बात होगी। क्रेसी या आर्की लगा हो तो वहाँ गवर्नमेंट की बात होगी। इससे आगे ही बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, इसके आगे भी बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और इंग्लिश मजबूत करने के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। फिर तो इस लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स डाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने खत्म कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।